Hello everyone, I hope you all are doing very well. In the previous lecture, we have discussed all about perpetual bonds. Now in this video, we are going to discuss all about masala bonds. So now without wasting a time, let's start it. तो आइए अब हम अपने मेन टॉपिक मसाला बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। देखिए, मसाला बॉन्ड का नाम मसाला बॉन्ड इसलिए पड़ा क्योंकि इंडिया अपने मसालों के कारण बहुत फेमस है और इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है मसालों का वर्ल्ड में। इसलिए 2014 में आईएफसी, जिसे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन कहते हैं, यह एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिन्होंने 2014 में ऑफ़र किया था सबसे पहले मसाला बॉन्ड। देखिए, सबसे पहले आईएफसी क्या काम करता है, ये एडवाइजरी का काम करता है, इन्वेस्टमेंट का काम करता है और एक असेट मैनेजमेंट सर्विस भी देता है टू डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। यह एक वर्ल्ड बैंक का मेंबर भी है और इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी में मिल जाएगा। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे फिर से। आईएफसी ने फर्स्ट टाइम इशू किया था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए मसाला बॉन्ड। अच्छा, अब ये मसाला बॉन्ड है क्या, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। मसाला बॉन्ड देखिए क्या है। पहले क्या होता था कि जब भी इंडियन एंटिटीज़ को फॉरेन से पैसा लाना होता था या ज़रूरत पड़ती थी फंड रेज करने की जरूरत है, तो वो नहीं कर पाते थे। तो इंडियन इकोनॉमी में फॉरेन फंड को लीगलाइज करने के लिए, इवन नॉट लीगलाइज, उसको लाने के लिए ये मसाला बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लाया गया। इसके अंदर इंडियन इंडियन कंपनी अपने बॉन्ड्स फॉरेनर्स को, या हम कह सकते हैं नॉन रेसिडेंट को, देकर उनसे फंड इकट्ठा करती है और ये हमेशा इंडियन करेंसी में ही इशू होते हैं। यानी वहाँ की जहाँ भी ये नॉन रेसिडेंट कंट्री में या फॉरेन कंट्री में जहाँ ये बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, वहाँ की करेंसी में ये इशू नहीं होगा, ये इंडियन करेंसी में ही इशू होगा। और जब भी रुपया का रेट फ्लक्चुएट होगा, मार्केट रेट फ्लक्चुएट होगा, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होगा, तब जो भी लॉस या गेन होगा उसे इन्वेस्टर को फ़ायदा या लॉस होगा, ना कि। आइए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं मसाला बॉन्ड्स को। देखिए, मसाला बॉन्ड एक रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है जो कि आउटसाइड इंडिया इशू किया जाता है, जो कि हमने अर्लियर डिस्कस कर लिया है, बाय द इंडियन एंटिटीज़ और वी कैन से इंडियन कंपनीज। ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सभी बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था परपेचुअल बॉन्ड, जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट होता है बट उसके सारे फीचर्स इक्विटी की तरह होते हैं, बट मसाला बॉन्ड इसके ऑल फीचर्स डेट की तरह ही होते हैं और ये लोकल करेंसी में इशू नहीं होते हैं। जहाँ भी इशू होते हैं, बट ये इंडियन करेंसी में इशू होंगे, बट ये आउटसाइड इंडिया इशू होते हैं। इस पर एक आरबीआई की गाइडलाइंस भी है कि अगर कोई भी इंडियन एंटिटीज़ मसाला बॉन्ड से फंड्स रेज करना चाहती है और वो फंड इक्विवेलेंट टू $50 मिलियन है, यानी इंडियन करेंसी में ₹374.41 करोड़ एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उन्हें उस बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड कम से कम 3 साल रखनी पड़ेगी। और अगर वो इक्विवेलेंट टू 50 मिलियन से ज़्यादा फंड रेज करना चाहते हैं आउटसाइड इंडिया से, तो उनको उसकी मैच्योरिटी पीरियड एटलीस्ट 5 ईयर रखनी पड़ेगी। उसके बाद हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर रुपये का रेट फॉल करता है तो जो भी लॉस होगा वो इन्वेस्टर का होगा, और ये सेटल किस पे होते हैं, हमेशा ये सेटल होते हैं मार्केट रेट पे। अब आते हैं कौन कौन एलिजिबल है मसाला बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो देखिए, हम और आप मसाला बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते अगर, बिकॉज हम इंडियन रेसिडेंट हैं, क्योंकि ये हमेशा इशू ही आउटसाइड इंडिया होते हैं। तो जहाँ भी ये इशू होंगे आउटसाइड इंडिया, उस देश के रेसिडेंट, यानी हमारे लिए नॉन रेसिडेंट ही इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाल ही में HDFC, NTPC एंड इंडिया बुल्स हाउसिंग ने मसाला बॉन्ड के थ्रू फॉरेन से फंड इकट्ठा किया है। तो ये था इस टॉपिक का पूरा एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच।